आप रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा पसंद करते हैं, क्या आप भाटी बनने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीति में एक निर्मल युवा चेहरा है जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। वो हमेशा गाड़ियों में घूमते और आप सड़कों पर घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि निर्मल चौधरी निर्मल कसाना में देखो क्या अंतर है, वाह वाह ऐसे निर्मल होने चाहिए। एक निर्मल ऐसा भी जो चल रहा है नंगे पाँव सिर्फ इसलिए कि जनता ये समझ सके कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनते नज़र आएंगे। इस वक्त हमारे साथ निर्मल कसाना है। मैं दौसा में हूँ जहाँ पर सचिन पायलट का गढ़ भी कहा जाता है। क्या कुछ बताना चाहोगे, क्यों आज इतनी तपती धूप में पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को चेताने के लिए, बताने के लिए? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य केवल आपने देखा भी होगा कि राजस्थान में जन चेतना यात्रा निकालना और लगभग 1 लाख पौधे लगाना, क्योंकि मेरा प्रकृति से सदैव प्रेम रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो ये पर्यावरण की स्थिति बिगड़ी है, इन दिनों में बारिश हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में, पूरे दुनिया भर के देशों में, राजस्थान के सब जगह, जहाँ पूरे विश्व में, अपन तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाले लोग हैं, प्रकृति का संतुलन बना रहे। और प्रकृति का संतुलन जब भी बनेगा जब पेड़ लगेंगे। एक सवाल ये है, आपने पहले भी हमें बताया कि आप रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि आप रविंद्र सिंह भाटी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनकी ही विचारधारा को लेकर चल भी रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों और अफसरों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़े। क्या ऐसा है कि आप भाटी बनने की कोशिश कर रहे हैं? न मैं भाटी बन सकता हूँ और न मैं सचिन पायलट बन सकता हूँ। मैं तो निर्मल कसाना हूँ, निर्मल कसाना ही रहूँगा। और मेरा इस पूरी यात्रा से राजनीतिक कोई उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा। आप सरकारी नौकरी करते हैं, कभी आपको डर नहीं लगता कि हम यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों की नींदें उड़ जाएंगी ये देख करके एक सरकारी योद्धा यात्रा निकाल रहा है, जो एक विधायक को करना चाहिए, जो एक राजनीति में रहे हुए युवा को करना चाहिए? मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी भी कर सकता है। और आम आदमी जब सड़क पे चलेगा तभी क्रांति आएगी और चेतना जागृत होगी। क्रांति लाने के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा मैडम। तो आज नंगे पांव चलने का ये कैसे सुझाव है वो आपके दिमाग में आया? मैं सांकेतिक रूप से नंगे पैर चला हूँ मेरे गांव से और हाईवे तक। मैडम, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भाटी जी का बार बार नाम ले रहे हो। भाटी जी जैसे राजस्थान में या पूरे देश में नेता हैं, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र जब मजबूत होता है जब जनता का विश्वास नेता में होता है, और नेता में जनता का विश्वास होगा तो लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत रहे, आपकी जो मांगे हैं वो एक विधायकों को भी उठानी चाहिए और आमजन को भी उठानी चाहिए। लोकतंत्र जब मजबूत होगा मैडम, जब लोग अधिक से अधिक वोट करेंगे और अपने नेता के प्रति विश्वास जताएंगे। और नेता, मैं तो कह रहा हूँ 200 के 200 विधायक है राजस्थान के। हमारे माननीय मंत्री महोदय दिलावर जी ने बड़ी मुहिम चलाई, सघन इसकी प्रेस उत्सव की, और गरीब बच्चों को अधिक से अधिक एडमिशन का भी जो चल रहा है हमारे राजस्थान में पूरे में, उसमें मैं भी 20 दिन से काम कर रहा हूँ। धूप में घर घर जा रहा हूँ और जो झोंपड़ियों में जो बच्चे हैं उनको लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर मन में मेरे एक भावना जागृत हुई कि मुझे इस तरह की कोई मुहिम नहीं चला था, कोई किसी को लाभ पहुँच रहा हो, आंदोलन करना हो, नेता बनना हो, वो लोग करते हैं ऐसा। तो मैडम, ऐसा आपने कभी देखा है आपके पत्रकारिता के जीवन में? मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि एक आम जन होकर भी, सरकारी योद्धा होकर भी आप तपती धूप में चलें। अब सवाल ये है कि आपका नाम भी निर्मल है, राजनीति में एक निर्मल युवा चेहरा है जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। वो हमेशा गाड़ियों में घूमते और आप सड़कों पर घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि निर्मल चौधरी निर्मल कसाना में देखो क्या अंतर है, वाह वाह ऐसे निर्मल होने चाहिए। नहीं, निर्मल सारे अच्छे होते हैं, मैं तो ये कहूँगा मैडम। वो जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं निर्मल जी, वो भी अच्छे हैं। मिले हो आप कभी? मैं मिला नहीं कभी। कभी नहीं मिले? हाँ। चर्चाएं खूब सुनी है। हाँ, मैं फॉलोवर हूँ उनका। फॉलोवर? अच्छे लोग हैं, सबको फॉलो करता हूँ मैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भी निर्मल चौधरी के जैसा होता? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ मेरा जैसा ही होता। मैं किसी का जैसा नहीं होता। मैं जो अच्छे नेता है उनको सबको फॉलो करूँगा, मैं तो मेरा जैसा ही होता। अच्छा, धीरे धीरे हम दौसा कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? आप कलेक्टर से मिलेंगे, बताएंगे, क्या कुछ रहेगा? अब देखो, मैडम से हमने निवेदन तो किया है, मैडम मिलेंगे तो मिल लेंगे। हाँ। नहीं तो हमारा पौधा लगाने का काम है, पौधा लगा देंगे और चल लेंगे। कितने पौधे कब तक लगा पाएंगे आप? मैं मैडम अभी एक नई यात्रा और शुरू करूँगा आगे से। ये तो हमारी सांकेतिक यात्रा थी, ये तो हम एक मैसेज देना चाह रहे थे लोगों में। अभी जल्दी हम एक नई यात्रा शुरू करेंगे
उसमें आपको बुलाएंगे। उसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि आपने आज संकल्प लिया कि 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, वो 1 लाख पेड़ लगाने का वास्तविक रूप संकल्प से लगाए जाएंगे मैडम, पौधे भी वास्तविक रूप से ही लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि फोटो खिंचवा लिया और लगा दिया, वो कार्यक्रम नहीं है अपने पास। मतलब आप काम करेंगे धरातल से जुड़ के। धरातल पे काम करूँगा, एक एक पौधा लगाऊंगा और एक एक बच्चे को, गरीब बच्चे को उसके घर से लेकर आऊँगा मैं। बिल्कुल, ऐसी मुहिम बहुत कम चल पाती हैं जहां पर पर्यावरण की जन चेतना पदयात्रा निकाली जाती है और उसमें संकल्प लिया जाता है कि 1 पेड़ और 1 बालक। जहां पर यह संकल्प लिया जाता है, वो पेड़ जब पौधा बनेगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी तब तक कुछ बन के निकलेगा। देखना ये होगा कि 1 लाख पेड़ की मुहिम कब तक पूरी होती है और कितने नए दाखिला हैं वो सरकारी विद्यालयों में होते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में भूमि। धन्यवाद।